गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज कि कार्बन जो एलिमेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। सबसे पहले, जैसे कि आपको ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर। आप देखते हैं यहाँ पर कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट, और इस कार्बन प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि कार्बन एलिमेंट जो है, कार्बन का जो एटम है उसके वैलेंस सेल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सभी 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में शेयरिंग करके किसी भी अनदर एटम या कार्बन एटम के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इसीलिए ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बैलेंसीज की दिखाई गई है 4 बैलेंसी है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कार्बन जब हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या एक नया कंपाउंड बनता है। आपको देखिएगा ध्यान से, ये मीथेन CH4 ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है नया, जिसका फॉर्मूला है CH4। ये बन रहा है यहाँ पर CH4, यानी कि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाया गया है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन सेंटर में दिया हुआ है। इसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन कार्बन एटम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग करता है और एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इस तरह से इस चारों इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व होते हैं, और इसीलिए इसकी बैलेंसी 4 होती है। तो ये कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन एटम किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और एक एनेबल और तैयार हो जाता है कई एक लंबी चेन बना सकता है। ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, और इवन रिंग चेन, साइक्लिक चेन भी तैयार कर सकता है। इसकी ये कैपेबिलिटी होती है कार्बन एटम की कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में मिलकर के लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन भी तैयार कर सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी इसकी होती है इसे कहते हैं हम कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कार्बन एटम इज form covalent bond with another carbon atom and form a long chain of compounds। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये कैटिनेशन की एक नई प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन, कार्बन एटम has unique ability to form bond with another carbon atom and give rise to long chain large molecules. This property is called catenation. These compounds are long chain of carbon, branch chain, or even carbon atom arranged in rings। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि ये कैटिनेशन में होता है। ध्यान से देखिएगा आप, ये कार्बन एटम की लॉन्ग चेन, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में मिलकर के इस तरह से कई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सो मैनी कार्बन एटम्स आर देयर इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ लॉन्ग चेन कंपाउंड, 1
2 3 4 5 6 एंड 7। और ये इस तरह से कंटिन्यूएशन में कई थाउजेंड्स तक कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं और एक लंबी चेन, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो एक तो ये आप हैं कार्बन एटम का कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसमें लॉन्ग चेन बना सकता है ये। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच्ड चेन, ब्रांच यानी इसमें ब्रांच होती हैं, कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में ब्रांच के रूप में ज्वाइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ये कार्बन का एक नया एग्जाम्पल है ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। 1 2 3 4 5 6 और ये ब्रांच के रूप में यहाँ पर ये लोअर साइड में और अप साइड में ये ब्रांच के रूप में एक लॉन्ग चेन थी। यहाँ पर लॉन्ग चेन के ऊपर अप एंड डाउन साइड में एक ब्रांच ओपन हुई है जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में कंबाइन करके एक इन्होंने कंपाउंड फॉर्म किया है हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो इस तरह से कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल या हैवी मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड फॉर्म करता है। इस तरह से आप तीसरी एक प्रॉपर्टी इसकी और भी है जो रिंग चेन कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन एटम को और ये कार्बन एटम आप देख सकते हैं एक रिंग के रूप में, सर्किल हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है। रिंग यानी क्लोज चेन हो जाए, क्लोज चेन भी कह सकते हैं इसके लिए, बंद क्लोज चेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम की एक क्लोज चेन है। और ये क्लोज चेन आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कार्बन एटम आपस में लिंक हैं और हर कार्बन एटम की जो बैलेंस ही है वो 4 ही है मिलेगी। आप चाहे के यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम किस तरह से क्लोज चेन कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है। तो ये इस तरह की यूनिक प्रॉपर्टीज़ कार्बन के अंदर पाई जाती हैं जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और यही नहीं, 6 कार्बन एटम के अलावा और भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आपस में लिंक चेन बनाते हैं, साइक्लिक चेन बनाते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं। तो सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ कार्बन एटम। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि कार्बन एलिमेंट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी that is called catenation. So students, thank you very much.